आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपको स्तुति, आपको आराधना पिता, आपके प्रेम के लिए, आपके पुत्र के लिए, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आज की सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं, ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने देखते हैं सुनते हैं प्रभु वीडियोस को, प्रभु को प्रभु ब्लेस करे, उद्धार करे परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज के प्रभु वचन को भी आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं यीशु नाम में, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं लेहन के बारे में, हाथ रखने के विषय के बारे में। सबसे पहले हाथ रखने का जो विषय है उसे हम उत्पत्ति में पाते हैं। उसे हम पाते हैं 48 को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 48 और उसका हम पढ़ते हैं 13 से लेकर के, इसी तरह से 13 से लेकर के 16 पद जब हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति में, तो यहाँ पर जो है यूसुफ जो है कैसे लेहंड करने के लिए अपने पिता के पास आता है, या अपने हाथ रखने के लिए वो आता है। ये जो लेहंड है वो आशीर्वाद पाने के लिए वो आता है। हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं 13 से लेकर, तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर, मतलब उनके बेटे दोनों को लेकर, अर्थात प्रेम को अपने दाहिने हाथ से, कि वो इस्राएल के बाएं हाथ पढ़े, और मनसे को अपने बाएं हाथ से कि वो इस्राएल के दाहिने हाथ पढ़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर प्रेम के सिर पर जो छोटा था, और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनसे के सिर पर रख दिया, जिस उसने जानबूझकर ऐसा किया नहीं तो चेठा मनसे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर के आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराइयों से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम इसहाक के कहलाएं, और पृथ्वी में बहुत तायत से बढ़े। ये वचन के अनुसार जो लेहंड किया जाता है, हाथ रखा जाता है, तो वो आशीर्वाद के लिए है। परमेश्वर के वचन के आधार पर कोई बड़ा बुजुर्ग क्या करता है, अपने बच्चों पर, अपने छोटों पर क्या करना है, हाथ रखना है। माता पिता हाथ रख सकते हैं, इस तरह से अपने बच्चों को आशीष दे सकते हैं, या फिर एक बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, आशीष देने के लिए लेहंड का इस्तेमाल किया जाता है। हाथ रख कर प्रार्थना कर सकता है, या हाथ भी रख सकता है, आशीष दे सकता है ऐसे हाथ रख करके। तो इस तरीके से यहाँ पर वो वचन को बताया गया। दूसरा जो लेहंड है या हाथ रखने का विषय है, उसे हम पढ़ते हैं इसी रीति से गिनती की पुस्तक उसका 27 गिनती की पुस्तक और उसका 27वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से वो गिनती के पुस्तक 27 अध्याय और 18 वचन में परमेश्वर खुद ये लेहंड के बारे में बोलते हैं। हाथ रख बोल के ऐसे बोलता है, मूसा को बोलता है। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। ये लेहंड क्यों? ये लेहंड उत्तराधिकारी के लिए, ये लेहंड उत्तराधिक, जैसे कि हम देते हैं अपना अधिकार या पोस्ट जिसको देना है, तो उससे पहले उसको हाथ ऊपर क्या रखते हैं, हाथ रख के देते हैं। ये पास्टर बनना है या सेवक बनना है या कोई माने पद दिया जाता है तो उसको लेहंड करके दिया जाता है। बिना लेहंड करके नहीं दिया जाना है, लेहंड करके देना है, ऐसा परमेश्वर का वचन जिसमें परमेश्वर का आत्मा है। जो परमेश्वर बोलता है कि उसको ऐसा करना है तो उसको करा जाता है कि ऐसे सेवक वृत्ति से, माने उसको ये करने के लिए, एक एस्टाब्लिश्ड करने के लिए, खड़ा करने के लिए। हारून के विषय में भी है, इधर यहोशू के विषय में भी है, और ऐसे बहुत सारे हैं, लेहंड करना है। तो परमेश्वर नियुक्त करता है। परमेश्वर नियुक्त किए को क्या करना है, लेहंड। जो प्राचीन है वो क्या करते हैं, सीनियर जो है, इस तरीके से नियुक्त करने के लिए सेवकों के लिए ये लेहंड, सेवकों के लिए जो नियुक्त किए जाते हैं, कलीसिया में ये सेवा करेगा या इस तरीके से है, नियुक्त करने के लिए, मतलब एक जिम्मेदारी पोस्ट, एक अच्छा एक सेवकाई का में इसकी तरह से इसका लेहंड को किया जाता है, अभिषेक दिया जाता है। एक जिम्मेदार पास्टर या अभिषेक व्यक्ति या जो बड़े हैं सेवा में, वो ऐसे हाथ रख करके, ये सेवकाई के लिए लेहंड है या हाथ रखने का विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। फिर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, और उसका हम पढ़ते हैं 9 प्रेरितों के काम और उसका 9 अध्याय, और वहाँ पर हम 17-18 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया
तुझे दिखाई दिया था उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर जो लेहन है, ये लेहन चंगाई के लिए है, छुटकारे के लिए है, चंगाई के लिए है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं चंगाई, पौलुस कैसे अंधा हो गया था, ये अध्याय का पढ़ेंगे तो परमेश्वर उसको दर्शन देता है और कैसे वो अंधा हो जाता है, वो 3 दिन कैसे प्रार्थना करता है, फिर हनन्याह को कैसे भेज करके उसको लेहन होता है, तो वो क्या हो जाता है, अंधा जो होता है वो देखने लगता है, जो अंधापन होता है वो छिलका जो होता है वो गिर जाता है और उस रीति से आँख तो क्लियर हो जाता है, छठा मोट दिया जिसे बोलते हैं, बहुत मतलब आँख तो पूरा ये हो गया। तो ऐसा वो जन्म का अंधा नहीं था, लेकिन वो आँख तो उसका पूरा ऐसे चिट्टा हो गया था, लेकिन उसके ऊपर हाथ रखते वो पूरा गायब हो जाता है, छिलके का समान उतर जाता है और पूरा वो व्यक्ति देखने लगता है, पूरा साउल जो है देखने लगता है। तो यहाँ पर ये बात को बताता है कि चंगाई के लिए भी लेहन किया जाता है, वो भी परमेश्वर भेजता है। यदि परमेश्वर की ओर से है तो पूरी चंगाई मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी। परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का ही कार्य होना चाहिए। ये लेहन के द्वारा चंगाइयाँ भी होती हैं। बहुत सारे केसेस में लोग इसे नहीं मानते हैं, चंगाई के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वचन में कई जगहों पे लिखा है चंगा करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, ये लिखा है। पत्री में भी पढ़ते हैं, आप हाथ मलकर उनको चंगा करो, ऐसा बोल करके कि हाथ रखने से ऐसा काम होगा बोल के, बीमारों पे आप हाथ रखोगे और ऐसा होगा बोल करके, चंगा होगा बोल करके वचन में लिखा है और यही वचन को यहाँ पूरा किया जाता है। तो ये हाथ रखना कोई गलत चीज़ नहीं है, चंगाई के लिए भी व्यवहार किया जाता है, लेकिन चंगाई करने की शक्ति होनी चाहिए। जिसके पास नहीं है तो वह नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसके पास शक्ति है वो जरूर यदि हाथ रखेगा स्क्रीन के द्वारा। आज तो डिजिटल माध्यम से भी हाथ रखा जाता है और रखे जाने के द्वारा चंगाइयाँ भी होती हैं, हीलिंग्स होती हैं। हीलिंग्स नहीं होती बोल के नहीं है, हीलिंग्स होती हैं, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, ये सच है। और इस रीति से ये हीलिंग्स के लिए भी हैं, चंगाइयों के लिए भी हैं, छुटकारे के लिए भी है। तो इस रीति से परमेश्वर का वचन हमें बताता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक और उसका 6 अध्याय, उसका 6 अध्याय और 6 चैप्टर, वहाँ पर हम 2 में वचन में पढ़ते हैं कि बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने। इस तरह से बपतिस्मा के बाद हाथ रखना बोल के वचन में है। तो परमेश्वर ने बपतिस्मा के बाद हाथ रखना क्यों है? क्योंकि हाथ रखने के द्वारा क्या होता है, जिस भी चर्च में आप हाथ रखा जाता है उसी चर्च का डॉक्ट्रिन्स को मानते हैं, उसके अधीनता में रहते हैं, उस कलीसिया के अधीनता को स्वीकार करते हैं हाथ रखने के द्वारा, कि हम इस चर्च के अधीन हैं, इस चर्च के हम नीचे रह के काम करेंगे, इस चर्च के हम नीचे हैं। यदि आपके उस चर्च में आपको बपतिस्मा को आपका लेहन किया गया है तो उसका मतलब उस चर्च के आप अधीन काम करना है। इस तरीके से लेहन इसलिए किया जाता है। चर्च तो नहीं कर सकता है, तो बपतिस्मा के बाद जो भी नया जो होता है उसको लेहन किया जाता है कि वो चर्च के अधीन रहे, अपना वरदान जो है चर्च के लिए वो व्यवहार में लाए, चर्च के फायदा हो, चर्च की जैसे उन्नति हो, चर्च के ही बढ़ोतरी के लिए वो इस्तेमाल करें। इसलिए उसके ऊपर भी चर्च नहीं कर सकता है, तो चर्च के जो भी पास्टर होते हैं, जो भी बड़े होते हैं, वो उसको लेहन करते हैं। तो कुछ लोग इसको सोच लेते हैं कि मुझे एनोइंटिंग मिल गया, यह मिल गया, वो ऐसा नहीं है, पर ये चर्च के अधीनता को बताता है कि चर्च में अधीन रहने के लिए भी लेहन किया जाता है कि वो भी स्पिरिचुअल फादर हैं और आपको स्पिरिचुअल एक लीडर के अधीनता में रहना है। एक चर्च के कानून है, हर एक चर्च का अपना कानून होता है, उस चर्च के अधीनता में आपको रहना है, वो डिनोमिनेशंस के आपको अधीन रहना है, इसीलिए भी लेहन होता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 8, प्रेरितों के काम और उसका 8 चैप्टर, और उसका हम पढ़ते हैं 17 वचन। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो ये जो है लेहन जो होता है वो पवित्र आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा मिलता है, एक सामर्थ्य मिलता है, शक्ति मिलती है, फोर्स की तरह उतर आता है वो पावर। लेकिन जो इस पर विश्वास करता है उस पर आता है, जो विश्वास नहीं करता उस पर नहीं आता है। लेकिन ये सारे डॉक्ट्रिन्स ज़्यादातर लोग नहीं मानते हैं। परमेश्वर के वचन के आधार पर तो लेहन इसलिए भी होता है ताकि लोग पवित्र आत्मा पाएं, मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके अंदर जाता है। तो लेहन के द्वारा भी पवित्र आत्मा दिया जाता है। लेहन के द्वारा हम मूसा में भी हम पढ़ सकते हैं, तेरे आत्मा को लेकर के यहोशू में डाल, जो है वो लेहन पवित्र आत्मा उसको मिलता है। तो ये पवित्र आत्मा भी दिया जा सकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, बोलता है मुझे भी फ्री में दे दो, लेकिन पैसे दे के दे दो बोल के बोलता है। तो पतरस उसको पूरा मैंने डांट देता है, बुरा तेरे साथ तेरा पैसे भी ऐसा जाए बोल करके ऐसे बोल देता है उसको, पूरा ऐसे ही है। तो ब्रो ऐसे भी हैं और कुछ लोग ऐसे लेके भी देते हैं, ऐसे भी हैं। तो आज के संसार में सारी बातें ऐसी हो रही है
लेकिन पवित्र आत्मा का वरदान जो है, बल्कि यहाँ पर है जो पवित्र आत्मा का जो दान मिलता है हाथ रखने से पवित्र आत्मा का। लेकिन कौन इस पर लिखा है यहाँ पर, यदि ऊपर से आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो चेले थे उन्होंने क्या किया, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था और उन्होंने लेकिन पवित्र आत्मा का दान को नहीं पाया था। और इसी बात को प्रेरितों के और एक चैप्टर में इस रीति से हम पढ़ते हैं, तो हम यदि आगे को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस रीति से 19 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो इस बात को लिखा है कि पौलुस बोलता है कि तुमने बपतिस्मा लिया, क्या पवित्र आत्मा पाया? तुम्हारे ऊपर यदि हाथ रखा गया क्या कि तुमने पवित्र आत्मा महसूस किया, पवित्र आत्मा की शक्ति को महसूस किया? तो वो नहीं किए, तो उन लोगों को बताने के लिए वो फिर उनके ऊपर हाथ रखते हैं, वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। तो ये चीज कलीसिया में हो रही थी पुराने में, और अब वचन तो ये कहता है, लेकिन लोग अपने अपने डिनोमिनेशंस के हिसाब से, अपने अपने सोच के हिसाब से वचन को तोड़ मरोड़ करके बताते हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसा है बोल करके उलट पुलट करने पे लगे हैं। सच्चाई तो बोलना नहीं है, झूठ तो पूरा फैला देना है, और इस तरीके से चीजें। कुछ लोग चंगाई को नहीं मानते तो चंगाई को मना कर देते हैं, और पवित्र आत्मा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, पवित्र आत्मा तो कोई शक्ति नहीं है। जबकि पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सामर्थ मिलेगा, वचन कहता है वो एक सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य होता है। सो प्रभु परमेश्वर वचन क्या अब आशीष दे सबको यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। अपने वचन के द्वारा बताया कि जो हम ले हैंड करते हैं या हाथ रखते हैं का विषय में बताया प्रभु परमेश्वर, जो आशीष के लिए है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि किसी रीति से किसी को अधिकारी माने नियुक्त करने के लिए है, या प्रभु परमेश्वर इसी रीति से प्रभु परमेश्वर प्रभु जी आपने बताया कि कैसे कि चंगाई भी से होती है। इसके द्वारा प्रभु परमेश्वर कलीसिया के अधीनता में उसको रहने के विषय का भी बताता है, और इसी तरह से डॉक्ट्रिन के विषय में भी, और इसी तरह से पवित्र आत्मा उतरने के विषय में भी बताता है। पवित्र आत्मा में उतरा, तो प्रभु परमेश्वर इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन को प्रभु आप ब्लेस करें, इस मसीह के नाम में लोग सुने और छुटकारा पाएँ, उद्धार पाएँ, जीवन पाएँ, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इसी तरह से प्रभु परमेश्वर आप त्याग करें, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नाम में प्रभु आपके लोगों को प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए यीशु नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।